हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस का क्या प्रोविजन है, गुजारे भत्ते के बारे में और उसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज भी आप इसी तरह सारे केस लॉज को देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि क्या पता आपके केस के लिए कोई भी एक केस लॉ फ्रूटफुल एक फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत जो है वो भरण पोषण की व्यवस्था दी गई है, यानी कि मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कि वाइफ को, चिल्ड्रन को या फिर पेरेंट्स को जैसे कि डिपेंडेंट जो मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। और वहीं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो है वो पति और पत्नी एक दूसरे से गुजारा भत्ते का दावा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक केस लॉ की हेल्प से समझते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे थे, मतलब मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट से पत्नी और बच्चे को मंथली मेंटेनेंस देने का ऑर्डर हुआ। तो पत्नी ने क्या किया, घरेलू महिला है, आय का कोई मतलब इनका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारे भत्ते को लेकर पति की नीयत में खोट है और अपनी इनकम को कम दिखाते हुए फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज दिया। हाई कोर्ट ने पति की दुर्भावना को देखते हुए ना सिर्फ उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, बल्कि उस पर जुर्माने का ऑर्डर भी दिया, जिसमें कि उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 जुलाई को अपना फैसला सुनाया और उसके रिगार्डिंग जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट केस थे। तो आखिर हुआ क्या कि गुजारे भत्ते में जो भी जुड़े नियम थे, रूल्स थे, उनको किन केसेस में, किन सिचुएशन में उसकी मांग की जा सकती है, तो ये सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में जानते हैं कि इस केस में हाई कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले। तो सबसे पहले देखते हैं क्या था इस केस में मामला। तो दरअसल हुआ क्या था कि फैमिली कोर्ट ने पति को अलग रह रही पत्नी और उसके बच्चे को 20,000 रुपये इंटीरियम मेंटेनेंस यानी अंतरिम गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दे दिया। इसके अगेंस्ट पति हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वो वहाँ पे अपने प्ली लेते हैं, दलील देता है कि उसकी सैलरी तो बड़ी मुश्किल से उसका खर्च चल पा रहा है, तो लिहाजा वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे पाएगा। और उसकी सैलरी 28,000 रुपये महीना है और उसका अपना ही खर्च 25,000 महीने है, 4,000 रुपये महीने गुजारा भत्ता दे सकता है, बस इतना दे सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम को कम करके दिखाने की कोशिश के लिए पति को कड़ी फटकार लगाई और उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया और साथ ही हस्बैंड पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाकर कोर्ट में रवैये में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि भाई किसी भी मुकदमे में कड़वाहट किसी के भी हित में नहीं है। यानी कि अलग रह रही पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता नहीं देना मानवीय लिहाज से भी सबसे बुरा अपराध कहा और किसी भी पति या माता पिता के शोभा नहीं देता कि वह अपनी वाइफ को या फिर जो उस पर डिपेंडेंट हैं, जो कि एक हाउस होल्ड वाइफ है, या फिर अपने संतान को, बच्चों को जो कि नाजुक उम्र है, उचित जीवन स्तर मुहैया नहीं करवाए। यानी कि इसमें अगर गुजारा भत्ता का अगर नियम की बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भरण पोषण मेंटेनेंस की व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत पत्नी, बच्चे या माता पिता जैसे डिपेंडेंट जो मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं और उनके पास जब आजीविका का कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है। यानी कि गुजारा भत्ता जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम इंटीरियर मेंटेनेंस या परमानेंट मेंटेनेंस कह सकते हैं। कि अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो उस दौरान के लिए जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसको इंटीरियर मेंटेनेंस कहा जाएगा, यानी कि उसके लिए इंटीरियर मेंटेनेंस का ऑर्डर देगा। और वहीं अगर कोई शख्स परमानेंट मेंटेनेंस के लिए भी दावा कर सकता है, जैसे कि तलाक जैसे मामले हो गए, तो उसमें तो फिक्स मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा या परमानेंट मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जब तक कि कोई कंसर्न पार्टी दोबारा शादी करने के लिए या फिर दोबारा अपना इनकम सोर्स स्टार्ट करने के लिए या फिर उसकी मौत ना हो जाए, तब तक के लिए परमानेंट मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसके तहत हस्बैंड या वाइफ अपने मतलब गुजारे भत्ते का दावा कर सकते हैं। यानी कि इसकी सेक्शन 24 का कहना है कि अगर पति या पत्नी के पास अपना गुजारा करने के लिए इनकम का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो उसके तहत वो इंटीरियर मेंटेनेंस इस प्रोसेस में लगने वाले खर्चे को, यानी कि जो लीगल एक्सपेंसेस हुआ है उसके लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो पति है या पत्नी है अपना फिक्स परमानेंट मेंटेनेंस का एलिमनी का दावा कर सकते हैं अगर वो खुद को गुजारा करने में असमर्थ हैं। और इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कोई महिला अपने बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है, लेकिन सिचुएशंस क्या है कि परिस्थितियां के हिसाब से वो कोर्ट में गुजारे भत्ते को घटाया और बढ़ाया या रद्द भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि गुजारा भत्ता कितना होगा। इसका देखो कोई दोस्तों फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये केस के हिसाब से तय होगा और उस कोर्ट के जो उनका डिस्क्रिशन है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में इसे लेकर एक गाइडलाइंस भी पास की थी,
जिसमें कि अदालतों से ये फैसला लिया गया कि भाई जो भी आपके कंसर्न पार्टी है, संबंधित पक्ष है कोर्ट के, उनके इनकम और एसेट्स पर ये डिटेल पे डिपेंड करेगा। यानी कि इसलिए हम देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एसेट्स का एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया जाता है, जिसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा भाई किस पार्टी को, यानी कि हस्बैंड को या वाइफ को जिसने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया है उसको कितना मेंटेनेंस जो है अमाउंट फिक्स किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब क्या हुआ था कि इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें क्या था कि भाई मतलब कभी कमाई छिपाता पति था वो, तो कभी बढ़ा चढ़ाकर जरूरी बातें बताती पत्नी। ऐसा बहुत बार हुआ है, यानी कभी कभी तो अपने पति कमाई छुपाता था और जो इसमें अपनी काफ़ी बातें जो पत्नी थी बड़ा चढ़ा के बताती थी। तो इस केस में क्या हुआ था कि नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले में कहा कि जो मेंटेनेंस है गुजारा भत्ता, उसको डिसाइड करते वक्त, तय करते वक्त अदालतें ये ध्यान में रखें कि ये एकदम जुडिशली प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि इतना ज़्यादा ना हो कि पति गरीबी में आ जाए, ठीक है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि उसकी जो नेचर जो दिख रही है वो पत्नी अपने खर्च और जरूरतों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। ये तो देखो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलता है कि जो वाइफ है वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो जोड़ देंगे, भाई हमारा ये भी मेंटेनेंस है वो भी है तो आप इतना पैसा हमें दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा कि गुजारा भत्ता बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि भाई जो वाइफ है अपने खर्च और जरूरतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो, तो भाई पति भी अपने इनकम कम दिखा देते हैं ताकि उसे कम से कम गुजारा भत्ता देना पड़े। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे बेहतर ये होगा कि पति और पत्नी दोनों में से एक एक एफिडेविट लिया जाए, जिसमें कि इनकम एंड एसेट्स का एफिडेविट होगा, जिसमें उनकी आय, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लाइबिलिटीज सब उसमें मेंशन हो। उससे क्या होगा ना कि एक जो अमाउंट होगा एलिमनी का वो डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैसला ये था कि भाई जो महिला ने अपने पहले इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि अगर कुछ अगर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोर्ट के डिसीजन देखें तो जैसे पहला एक डिसीजन था कि महिला को अपने पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश, यानी कि वाह कितनी अच्छी बात है कि भाई वुमेन को, यानी कि वाइफ को बोल दिया भाई हस्बैंड को गुजारा भत्ता देना है। तो इस केस में क्या हुआ था, मतलब इसी साल बात करें 2022 की, तो अप्रैल में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक नांदेड़ सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला को अपने पूर्व पति को हर महीने 3,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ। और इस मामले में कपल की जो शादी थी वो 17 अप्रैल 1992 को हुई थी। महिला ने क्रूरती का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग को 17 जनवरी 2015 को दोनों का तलाक हुआ और तलाक के बाद पूर्व पति ने महिला से 15,000 रुपये प्रति महीने के गुजारे भत्ते का दावा किया, क्योंकि उसके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं था। अब महिला जबकि एक हाई स्कूल में वर्किंग थे, तो नांदेड़ सिविल जज ने महिला को अपने पूर्व पति को इंटीरियर मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे दिया, जिसे महिला ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला था कि भाई चाहे भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, गुजारा भत्ता देना होगा। और ऐसा किसने कहा था, ये कहना था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। 2015 में राजेश वर्सेस सुनीता एंड अदर्स के केस में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने यह कमेंट किया था कि भाई कोर्ट ने कहा कि अगर पति गुजारा भत्ता देने में नाकाम रहता है तो हर डिफॉल्ट पर उसे सजा काटनी होगी, यानी कि किसी भी हाल में उसको सजा काटनी होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पति की पहली और सबसे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, और यानी कि इसके लेकर उसके पास भीख मांगने, उधार लेने या चोरी करने का विकल्प है वो कर सकता है। वाह, सच है इंपॉर्टेंट डिसीजन। और इसमें अगर पत्नी कमा रही है तो गुजारे भत्ते की हकदार होगी, यानी कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि अगर पत्नी कमा रही है तो भी क्या गुजारा भत्ते की हकदार होगी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में शैलजा एंड अनदर वर्सेस खोवना केस में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि कोर्ट ने कि सिर्फ इसलिए कि भाई पत्नी कमाने में सक्षम है, कैपेबल है, कमा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुजारा भत्ते को कम कर देना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि विवाह अवैध हो तब भी उसमें पैदा हुई संतान गुजारे भत्ते की हकदार, यानी कि अगर शादी इलीगल रूप से हुई है तो भी जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होगा वो भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। अगर किसी भी वजह से शादी अमान्य घोषित हो जाए, यानी कि अगर इनवैलिड डिक्लेयर हो जाए, तो भी उससे पैदा हुई संतान को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग गुजारे भत्ते की हकदार होगी। और ऐसा केस में कहा गया था बकुदाबाई वर्सेस गंगाराम के केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटे की बालिग होने तक ही नहीं, शादी तक होने तक का गुजारा भत्ता देना होगा, यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो अनमैरिड बेटी है वो गुजारे भत्ते की हकदार है।
अगर वह खुद से गुजारा नहीं कर पा रही है तो ऐसे मामलों में जो पिता है अपनी अनमैरिड डॉटर को की मदद करेगा, भले ही वह अपनी माँ के साथ उससे अलग ही क्यों नहीं रह रही हो, लेकिन अगर अडॉप्टिव डॉटर है तो उसकी पूरी वो करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जसबीर कौर सहगल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून मामले में ये फैसला सुनाया था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट फैसले। तो इसी साल एक राष्ट्र डिसीजन देखते हैं कि इसी साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी अलग केस में कहा था कि लंबे समय तक अगर कोई कपल पति पत्नी की तरह रह रहा है तो ये माना जाएगा कि दोनों शादीशुदा की तरह ही ऐसे मामले में शादीशुदा जिंदगी को नकारने वाले का दायित्व होगा कि वो ये साबित करे कि शादी नहीं हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये भी कहा गया था कि कपल अगर लंबे समय तक साथ में रहते हैं तो उनके नाजायज संतान भी उनकी फैमिली की संपत्ति हिस्से का हकदार होती हैं। तो दोस्तों ये था जनरली वीडियो आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा मेंटेनेंस था, यानी गुजारा भत्ते में कि भाई क्या क्या प्रोविजन दिए हैं उसके रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस थे, केस लॉज देखे, सेक्शन 125, सेक्शन 24, 25, 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात की और कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट डिसीजन की। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को फ्यूचर में पाने के लिए। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू टॉपिक के साथ।